तो फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा है बाई रिमूविंग यूजलेस सिंबल, यानी यूजलेस सिंबल को रिमूव करने के लिए हम सिंप्लीफिकेशन का यूज़ करते हैं। तो इसमें कह रहा है द प्रॉपर्टीज टू रिड्यूस द ग्रामर, यानी वो प्रॉपर्टी जो रिड्यूस करता है ग्रामर को, उसमें कौन कौन से प्रॉपर्टी होंगे। पहला कह रहा है ईच नॉन टर्मिनल एंड टर्मिनल ऑफ जी अपीयर्स इन द डेरिवेशन ऑफ द सॉम वर्ड इन एल, यानी प्रत्येक जो नॉन टर्मिनल होगा और जो टर्मिनल होगा उस जो आपका ग्रामर दिया रहेगा उसमें वो अपीयर करेगा डेरिवेशन को उस लैंग्वेज के अंदर। सेकंड आपका कह रहा है कि देयर शुड नॉट बी एनी प्रोडक्शन ऑफ एक्स टेंस टू वाई वेयर एक्स एंड वाई इज़ नॉन टर्मिनल। बस ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आप लिखते चलिए ताकि जो नोट्स होगा वो आपका प्रिपेयर रहेगा, तो एग्जामिनेशन टाइम में ये थोड़ी सी आपको मदद करेगा। उसके बाद कह रहा है कि इफ़ ई इज़ नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज देन वी नीड टू प्रोडक्शन रूल एक्स टेंस टू, सॉरी ये ई नहीं है, ये आपका एप्सिलॉन है जो कि नॉन एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंटेट करता है। उसको हम रिड्यूस करेंगे ग्रामर को बेसिकली तीन तरीके से। पहला आपका होता है रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल, यानी यूजलेस सिंबल को रिमूव करके एलिमिनेशन ऑफ एप्सिलॉन प्रोडक्शन, और उसके बाद आपका है रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमारा आता है रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि अ सिंबल कैन बी यूजलेस इफ डज नॉट अपीयर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कोई भी सिंबल आपका यूजलेस कब होगा, जब वो राइट हैंड साइड में अपीयर ना हो, एंड इट डज नॉट टेक अ पार्ट इन द डेरिवेशन ऑफ एनी स्ट्रिंग, और साथ ही साथ वो किसी भी स्ट्रिंग का पार्ट ना हो, तो वो आपका क्या होगा, उस कंडीशन पे यूजलेस हो जाएगा। डेट सिंबल इज यूजलेस, तो वो सिंबल क्या होगा, यूजलेस होगा। एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, टी में आप देखिए क्या क्या है। टी में आप देखिए ए बी ये है, ए में आपका ये है, बी में ये है, सी में ये है। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि हेयर वी सी इज यूजलेस कह रहा है। बी एंड एस देखिए, इट इज़ नॉट नेवर अकर इन द डेरिवेशन स्ट्रिंग, यानी ये कभी भी डेरिवेशन स्ट्रिंग के अंदर सी नहीं आ सकता। देखिए सी कभी नहीं आ सकता। सी नहीं आने का मेन कारण क्या है कि आप स्टार्टिंग सिंबल में देखिए कहीं सी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें भी आपको सी का कोई फंडामेंटल नहीं मिला है, इसमें भी आपको सी का कहीं फंडामेंटल नहीं मिला है। तो जब तक कि सी का फंडामेंटल उसमें नहीं मिलेगा तब तक की चीज़ें उसमें नहीं हो पाएंगी। तो ये तो डायरेक्टली उसमें आएगा ही नहीं, ये क्लियर हो गया यहाँ से। तो ये डायरेक्टली आप इसको कह सकते हैं। एंड ए टेंस टू ए इज ऑल्सो यूजलेस बिकॉज देयर इज़ नो वे टू टर्मिनेट, यानी ए जो है ये भी आपका जो यूजलेस है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट नहीं कर सकते ए को बिना इसकी मदद से, क्योंकि हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये जो टर्मिनेशन है ये बार बार अप्लाई होता जाएगा, तो इसको हम टर्मिनेट नहीं करेंगे, तो ये भी क्या होगा, यूजलेस हो जाएगा, यानी इसका एंडिंग नहीं हो सकता। एक बार अगर ये शुरू होगा तो वो खत्म हो नहीं हो सकता। एंड फाइंड ऑल द वेरिएबल विच विल नेवर लीड टू टर्मिनल स्ट्रिंग्स सच एज वेरिएबल ए, देन वी विल रिमूव ऑल द प्रोडक्शन इन विच द वेरिएबल बी। तो हमें क्या करना होगा, जितने भी वेरिएबल ए हैं और बी हैं उनको रिमूव करना होगा। तो कुछ रिमूवल आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, इसको हमें रिमूव करना होगा। जो अपीयर नहीं हो रहा है उसमें, तो हमने इन दोनों को रिमूव किया, तो आप देख सकते हैं ये सारे स्ट्रिंग उसके अंदर अवेलेबल होंगे। तो हमारा बचेगा क्या, हमारा केवल टी बच जाएगा, बी बच जाएगा। तो ये चीज़ें आपको खुद से सोचनी होंगी, खुद से आप एग्जाम्पल के तौर पर लेना होगा आपको। अगला आपका आता है रिमूवल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ एप्सिलॉन प्रोडक्शन। तो यहाँ पे कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ द टाइप एस बिलोंग्स टू एप्सिलॉन आर कॉल्ड एज एप्सिलॉन प्रोडक्शन। एंड इसमें अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन कैन ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रामर दैट डू नॉट जनरेट एप्सिलॉन, यानी ये जो टाइप के प्रोडक्शन होते हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं केवल रिमूव करने के लिए ग्रामर को, एंड जनरेट नहीं कर सकते हम एप्सिलॉन को। इसमें पहला स्टेप कह रहा है फर्स्ट फाइंड आउट ऑल द nullable non-terminal which derive, and second कह रहा है कि for each production a tends to a constant all the production a tends to x where x is obtained from a by removing 101 and more non-terminal of the step 1, and third आपका कह रहा है now combine result of step 2 with the original production and remove the epsilon production, यानी हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे 2 से उसके ओरिजिनल प्रोडक्शन से। यहाँ पे उसके सामने एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, आप इस एग्जांपल को इजीली रिलेट कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप चीज़ों को पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन से पहले चीज़ें आप तैयार कर लें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी।
अगला आपका है रिमूविंग यूनिट प्रोडक्शन। तो यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा है कि द यूनिट प्रोडक्शंस आर द प्रोडक्शन इन विच वन नॉन टर्मिनल गिव अनदर नॉन टर्मिनल, यानी एक नॉन टर्मिनल दूसरे नॉन टर्मिनल को प्रोवाइड करेगा। और हम कौन कौन से स्टेप इसमें फॉलो करने होंगे हमें, तो यहाँ पे स्टेप आपके सामने मौजूद है, 2-4 स्टेप आप में इसमें फॉलो करने होंगे। देन ये आपका उसका उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन कह सकते हैं वो क्वेश्चन है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स को बना सकते हैं, ताकि नोट्स को अगर खोल के देखेंगे आप तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर रहेंगी। ओके, तो वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलता है सेंटेंस वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।